Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to this personality development course. आज का दिन है डे 29 और वो दिन है पॉइंट ऑफ व्यू डे. नो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ व्यू डे? पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नज़रिया, देखने का नज़रिया. और आपको तो पता है कि संसार का हर एक शख्स, हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है. कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो दूसरे के समान है. आप कहेंगे कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं, भाई बहन या होते हैं, वो उनके भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, उनके भी डीएनए सेम नहीं होते. उनमें भी वो दिखते समान हैं लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव उनमें ज़रूर होता है. इसी तरह से जैसे हम दिखते नहीं हैं वैसे ही हम सभी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए. आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है. लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही कंज्यूम करते रहे, यूज़ करते रहे और इस्तेमाल करते रहे तो ये दुनिया की प्रकृति में जितनी भी चीज़ें वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं और इसलिए हमारे व्यूज़ भी अलग अलग है. किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारे व्यूज़ भी अलग अलग हैं. आपको पता है कि एक ही घटना, एक ही वस्तु, एक चीज़ की तरफ देखने की नज़र हर एक की अलग अलग होती है. चलो मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ. ये देखिए, ये क्या है? अंग्रेज़ी नंबर है. आपको ये दिख रहा है 9 और मुझे ये दिख रहा है 6. ये आंकड़ा आपको 9 दिख रहा है और मुझे 6 दिख रहा है. हम दोनों का नज़रिया अलग है लेकिन हम दोनों सही है, इज़न्ट इट? ज़रूरी नहीं है कि अगर ओपिनियन अलग हो, देखने का नज़रिया अलग हो, तो एक गलत होता है और एक सही होता है. नॉट नेसेसरी एट ऑल. इस बार हम दोनों सही है लेकिन हमारे जो ओपिनियन है वो अलग अलग है. आप कह रहे हैं कि ये 9 है, मैं कह रहा हूँ कि ये 6 है, राइट? तो ये जो हमारा डे 29 है, पॉइंट ऑफ व्यू डे, वो हमें कुछ इसी प्रकार से सेलिब्रेट करना है. सेलिब्रेट, यस, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर एंजॉइंग द कोर्स. तो इस दिन हमें दूसरों की नज़र से दूसरों के शरीर में जाकर सोचना है, उसकी भूमिका में जाकर सोचना है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो ओपिनियन है उसे चेंज कर दो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. लेकिन दूसरों की नज़र से भी सोच कर देखो, शायद आपके सोच में कुछ बदलाव आ जाए. ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की तरफ ही सोचो और उनके हिसाब से ही निर्णय लो. नहीं, निर्णय आप आपके ले लो. सारी दुनिया की सुनो लेकिन करते समय अपने मन की करो. तो शायद आप जो करेंगे उसमें कुछ चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस ज़रूर आएंगे. अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ. ओके, एक जैसे हिल स्टेशन होता है, खंडाला है या किसी भी हिल स्टेशन. आपको तो पता है कि गाड़ी जब हिल स्टेशन तक जाती है तो बीच में कुछ तो ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पर गाड़ी वाले लोग सब रुकते हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, वो देखते हैं, सीन देखते हैं. और ऐसे पॉइंट पर हमेशा कोल्ड ड्रिंक वाले, चने वाले या कुछ ना कुछ बेचने वाले, छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले लोग रहते हैं. ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बूढ़ी औरतें वगैरह रहती है. हम खंडाला एक बार जा रहे थे और ऐसा ही एक पॉइंट बीच में था और तभी मैंने देखा कि वहाँ एक स्टॉल लगा था, ब्रांडेड स्टॉल, मतलब व्हील्स, शॉप ऑन द व्हील्स वगैरह होता है वैसी एक बस टाइप, छोटी वैन टाइप लगी थी. वहाँ सब कुछ मिल रहा था, एवरीथिंग वॉज देयर. आपके लेज, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट्स, एवरीथिंग वॉज देयर. तो हमने सोचा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो हमें चाहिए वो इमीडिएटली मिल गया. लेकिन जब हम यहाँ वहाँ टहल रहे थे तब 2 छोटे बच्चे जो कुछ ना कुछ बेचते थे पहले, वो बोल रहे थे, अरे यार, इस स्टॉल ने तो हमारा बैंड बजा दिया है. अब देखिए, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी थी वो उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं थी.
तो ऐसा ही हो सकता है किसी भी घटना या किसी वस्तु का निर्माण। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए और सब जगह पे बहुत बड़े पैना पे बहुत बड़े तौर पे कंप्यूटराइजेशन होने लगा, तब लोग क्या कहने लगे, अरे हमारी तो काम तो फटाफट सब हो रहा है। मतलब एज अ कस्टमर हम लोग बोल रहे हैं वाह कितने जल्दी जल्दी फटाफट काम हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों की नौकरियां तो गई। तो ये हुआ, उनकी नज़र से कंप्यूटर बुरा था, हमारी नज़र से कंप्यूटर अच्छा था। तो ये हुआ अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग घटनाओं और चीज़ों की तरफ देखने का अलग अलग नज़रिया। तो कल के दिन आपको ये करना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले या किसी भी चीज़ पर अपना ओपिनियन देने से पहले आपको दूसरों की नज़र से भी सोचना है। अगर आप किसी फ्रेंड से मिले हो या ऑफिस में कलीग से मिल रहे हो और किसी बात पर बहस चल रही है, किसी घटना पर, वस्तु पर, प्रोजेक्ट पर बहस चल रही है, तो डेफिनेटली उनका ओपिनियन जो है कुछ अलग रहेगा, आपका ओपिनियन अलग रहेगा। तो निर्णय लेने से पहले आपको उसकी नज़र से भी सोचना है एक बार। हो सकता है कि आप आपकी निर्णय में कुछ ऐसे बदलाव करें जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो यही हमें करना है कंटिन्यूसली, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। राइट, जब आप उठते हो तब शायद घर के बहुत सारे लोग, स्कूल अगर बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल जाना है, या फिर दूसरे भाई बहन होंगे तो उन्हें भी काम पे जाना है। तो घर में सुबह के वक्त एक फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ चलता रहता है और मम्मी कंटिन्यूस बोलती रहे, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अगर आपको इतनी जल्दी नहीं, तो आप लोग क्या मम्मी आप जल्दी 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 बोल रही हो, सुबह से मेरे पीछे पड़ी हो। तो क्या आपने उसकी नज़र से सोचा है कि उसे भी कोई काम की जल्दी हो सकती है, उसे भी कहीं जाने की जल्दी हो सकती है? तो यही मैं कह रहा हूँ, सुबह से लेके कंटिन्यूस दिन भर आप दूसरों की नज़र से सोचोगे, निर्णय आप आपका खुद लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा ये डे था, तब जब मैं बाहर निकला ऑफिस जाने के लिए, तभी आपको तो पता है रिक्शा वाले, टैक्सी वाले यहाँ नहीं आएंगे वहाँ नहीं आएंगे, ये सब करते थे। तो एक रिक्शा वाला था, नहीं हाँ हम यहाँ नहीं आएंगे। तो मैंने उसको थोड़ा सा रौब जमाया कि ये इधर आना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह करके मैं घुस गया उसके अंदर। तो जैसे रिक्शा चली तब मैंने उससे पूछा कि क्या भाई लोग आप धंधा करते हो और यहाँ नहीं आओगे वहाँ नहीं आओगे बोलते हो? तो बोला साहब ऐसा होता है ना कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से आने का भाड़ा ही नहीं मिलता है, हमें उल्टा नहीं मिलता है। फिर जब या फिर हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे अगर गैस ख़त्म हो गई तो दूर दूर तक गैस भी नहीं मिलती है। तभी मेरे समझ में आ गया कि हमेशा वो सामने वाला आदमी बुरा है इसलिए वो हमारे अगेंस्ट नहीं कह रहा है, शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है हर व्यक्ति के साथ जो कल आपके जीवन में आएगा। तो दोस्तों, कल आने के बाद आप क्या करोगे? रात को जब आप आओगे तब अपने पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है ही, हमें तो सब कुछ लिख के रखना है। तो बस हम सिर्फ ये लिख के रखेंगे कि क्या जब आपने दूसरों की नज़र से सोचा, एक एक व्यक्ति का नाम लिखो कि सुबह मैं किससे मिला, सपोज़ मेरी माँ के साथ बात हुई और मैंने उसकी नज़र से सोचा, तो क्या मुझे वो बात समझ आई? क्या मेरे निर्णय में मैंने थोड़ा सा बदल किया? क्या मेरे में थोड़ा सा बदलाव आया? अगर हाँ तो टिक कर दीजिए, ना तो क्रॉस कर दीजिए। और ऐसे हर एक आदमी के नाम आप लिखोगे जिनसे आप कल दिन भर मिलोगे। सो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि इस कोर्स के बारे में भी आपका नज़रिया अलग है, आपके फ्रेंड का अलग है, आपके दूसरे फ्रेंड का अलग है, सबका अलग अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है। तो इसके बारे में भी ज़रूर सोचना और प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you very much and happy Point of View days. Thank you very much.